हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम एनआई एक्ट 1881 का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसके अंदर जो डील करता है नोट्स, बिल्स एंड चेक। नोट्स क्या है? प्रोमिसरी नोट्स। बिल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक जो होता है एक तरीके का काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। सेक्शन 4 बात करता है प्रोमिसरी नोट की, कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं पहले ऐसे बेयर टेक्स्ट लिखा होता है मेरे नोट्स में, और उसके नीचे मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिखा होता ताकि एग्ज़ाम में लिखना हो या फिर याद करना हो या समझना हो तो उसके लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो आप नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, @906। तो एक प्रोमिसरी नोट होता क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट को ही इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो यहाँ से हमें एक करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई प्रोमिसरी नोट की कि ये क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। यहाँ भी मैंने लिखा है प्रोमिसरी नोट क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पर ये जो है क्या नहीं होना चाहिए? बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। करेंसी नोट और बैंक नोट नहीं होना चाहिए प्रोमिसरी नोट। अब जब आप करेक्टरिस्टिक उसका तरीका देखोगे कि किस तरीके से प्रोमिसरी नोट बनता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अच्छा, इस तरीके का तो बैंक का नोट भी होता है। बैंक के नोट पे भी लिखा होता है, गवर्नर के नीचे सिग्नेचर होते हैं और लिखता है कि वो मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। तो एक तरीके का प्रोमिस ही है वो। तो लेकिन इसके अंदर प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन के अंदर ना तो बैंक नोट आता है ना ही करेंसी नोट आती है। अब उसके होना क्या चाहिए? कॉन्टेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल मतलब कोई इफ एंड बट नहीं, कि अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस और अनकंडीशनल का मतलब कोई भी इफ एंड बट नहीं है। जब उसका हम नीचे फॉर्मेट देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि अनकंडीशनल का मतलब है क्या। यहाँ पे साइंड बाय द मेकर। अब जो उसको बना रहा है प्रोमिसरी नोट को, उसको सिग्नेचर करना जरूरी है। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। तो प्रोमिसरी नोट कभी भी काइंड के लिए नहीं हो सकता कि मैं इसको 50 ग्राम ये सोना दूंगा या कुछ और मटेरियल दूंगा। वो सिर्फ मनी के रिगार्डिंग ही बना सकते हो आप। और मनी भी कैसी? सर्टेन होनी चाहिए कि 100 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए, इस तरीके से ही आप बना सकते हो। सर्टेन होना चाहिए वो मनी। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी पता चल गई कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोमिस होना चाहिए, और प्रोमिस कैसा होना चाहिए? फिक्स मनी के लिए होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, मेकर के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, अब इतना हमने देखा। अब आप प्रोमिस कर रहे हो, किसको दोगे वो पैसे? स्पेसिफिक पर्सन को या फिर उसके ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं लिख दूं ए ने प्रोमिस किया बी को पैसे देने का। ये ए क्या कर रहा है? प्रोमिस, या तो मैं बी को पैसे दूंगा या फिर बी जिसको कहेगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी के ऑर्डर का मतलब है कि जिसको वो डायरेक्ट करेगा। सपोज करो वो खुद ना पैसे लेके अपने बच्चे को भेज दे तो उसको भी वो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बी ने डायरेक्ट किया है सी को कि सी जा करके ए से पैसे ले लो। यहाँ पे उसका ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बी जिसको ऑर्डर करेगा पैसे लाने के लिए उसको। और ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे एक होता है बियरर ऑफ। दो तरीके का प्रोमिसरी नोट हो सकता है, एक तो ऑर्डर पे और एक बियरर पे। बियरर का मतलब है जो भी उसको होल्ड करता है प्रोमिसरी नोट को, वो क्या हो जाएगा? बियरर हो जाएगा। अगर तो उसके ऊपर स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है किसी पर्सन का, और अगर स्पेसिफिक नाम लिखा है तो वहां पे उसका मतलब होता है कि बी और बी के ऑर्डर पे। ठीक है, इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। तो प्रोमिसरी नोट बियरर, हालांकि इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोविजन दे रखा है कि बियरर भी बना सकते हैं प्रोमिसरी नोट को, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 रिस्ट्रिक्ट करता है कि ओनली आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ए बियरर इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। तो यहाँ पे कोई भी हम, आप या प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी बियरर प्रोमिसरी नोट नहीं बना सकते। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? सपोज करो मैंने बोल दिया ए मतलब मैं हूँ और मैं 500 रुपये देने का प्रोमिस करता हूँ और मैंने सिग्नेचर कर दिए। अब किसको करता हूँ ये मैंने नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया? बियरर हो गया। अब यहाँ पे मैं बाईपास कर सकता हूँ ना 500 रुपये के नोट को।
अब अगर इसकी वैल्यू और 500 रुपये के नोट की वैल्यू बराबर है तो 500 रुपये की नोट को कौन चलाएगा, इसी को सब लोग चलाएंगे और करेंसी को बाईपास कर देंगे। इस वजह से बियरर प्रोमिसरी नोट अलाउड नहीं है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं बना सकता उसको। अब देखो इस तरीके का प्रोमिसरी नोट बना होता है, उस पर डेट प्लेस लिखी होती है आई, उसके बाद नाम लिख दिया राहुल शर्मा, प्रोमिस टू पे 50,000, फिर वर्ड्स में भी लिख दिया टू, यहाँ पे टू लिख के उसका नाम लिख दिया है अमित वर्मा और हिज ऑर्डर। अमित वर्मा और हिज ऑर्डर का मतलब है अमित वर्मा या तो खुद पैसे ले या फिर उसको वो जो जिसको डायरेक्ट करेगा उसको, ठीक है। ऑन डेट, ये डेट भी स्पेसिफाई कर दी है, विदाउट एनी कंडीशन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सपोज करो मैं इस तरीके से लिख दूँ कि मैं उसको पैसे दूंगा इतने इस डेट पे, अगर वो पास हो गया एलएलबी के एग्जाम में तो यहाँ पे कंडीशन अटैच कर दी तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, जो कि हमने ऊपर देखा था। अब सेक्शन 4 से अटैच इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से जो ए और बी हैं वो तो प्रोमिसरी नोट फॉर्म करते हैं, उसके अलावा कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं बनाता। हम देखेंगे कि क्यों। ए प्रोमिस टू बी, ए ने प्रोमिस किया है बी को, और ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है बी हिज ऑर्डर, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ए प्रोमिस टू बी और हिज ऑर्डर ₹500, मतलब उसको 500 रुपये देने का उसने प्रोमिस कर दिया है, तो यहाँ पे एक वैलिड प्रोमिसरी नोट बन चुका है। अब बी है ए एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी। ए ने एक्नॉलेज किया है कि मैं बी का कर्जदार हूँ 1,000 रुपये का, ठीक है। टू बी पेड ऑन डिमांड, अब यहाँ पे डिमांड बना दिया उसने कि जब भी वो डिमांड करेगा, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी। टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और मैं जब भी वो मांगेगा तो उसको 1,000 रुपये दे दूंगा। तो इस तरीके का भी सर्टेन सम, जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है प्रोमिसरी नोट की वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, बस तभी वो एक प्रोमिसरी नोट बनेगा। अब हमने देखा था करेक्टरिस्टिक फीचर उसकी क्या है ऊपर। यहाँ पे ए ने अनकंडीशनल प्रोमिस किया है बी को कि वो एक सर्टेन सम, 1,000 रुपये एक सर्टेन सम होता है, कोई अनसर्टेन अमाउंट नहीं है। उसने ये नहीं लिखा कि मैं कुछ रुपए उसका इंडेप्टेड हूँ और वो जब भी मांगेगा और मैं उसको कुछ रुपए दे दूंगा, यहाँ पे सर्टेन स्पेसिफाई करके लिख दिया है। अब सी में देखेंगे मिस्टर बी क्या बोल रहा है, आई ओ यू ₹1,000, आई ओ यू का मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ एक तरीके से 1,000 रुपये का। यहाँ पे सिर्फ मेयर एक्नॉलेजिंग है फैक्ट की, वो कोई प्रोमिस नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये कोई भी प्रोमिसरी नोट नहीं बनता है, सिर्फ एक्नॉलेज। डी में देखते हैं आई प्रोमिस टू पे बी ₹500, अगर इतना ये पोर्शन होता तो ये प्रोमिसरी नोट था। अब आगे वाले में क्या बोल दिया उसने, एंड ऑल अदर सम, यहाँ पे ऑल अदर सम का मतलब क्या है, अनसर्टेन अमाउंट है ये कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है। वो ऑल अदर सम में क्या इंक्लूड करेगा भाई, इसी वजह से ये अनसर्टेन होने की वजह से ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, विच शैल बी ड्यू टू हिम। तो डी वाला भी क्योंकि अनसर्टेन सम हो गया, तो डी भी क्या नहीं है, एक प्रोमिसरी नोट नहीं है, वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। अब ई देखते हैं, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500, इतना अगर देखा जाएगा तो वैलिड है, लेकिन बाद वाला फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया, लेकिन पहले मैं उतने रुपए काटूंगा जितने मैंने उसको दे रखे थे। यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि कितने रुपए दे रखे थे, कितने रुपए काटूंगा, कुछ नहीं, कोई सर्टेन सम के लिए नहीं बनाया है। प्रोमिसरी नोट एक सर्टेन सम के लिए ही होता है। एफ में क्या है, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज। अब मैंने बोला था कि प्रोमिसरी नोट कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। प्रोमिस कैसा होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। अब उसकी शादी कब होगी कब नहीं होगी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है। तो इस वजह से अगर वो बोल देता कि 8 तारीख को मेरी मैरिज है और उसके 7 दिन के बाद, तो यहाँ पे एक सर्टेनिटी आ जाती है और कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए उसके साथ में। तो अनकंडीशनल प्रोमिस होना चाहिए। हम जैसे ही हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे कि प्रोमिसरी नोट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अगर हमारी थोड़ी सी भी लैंग्वेज पे कमांड है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब भी आप PYQ देखोगे तो इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इलस्ट्रेशन जी देखते हैं, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ। अगर इतना होता ना, ये डी की डेथ,
आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कंडीशन अटैच होगी। देखो लाइफ डेथ सर्टेन है, हर एक आदमी की मृत्यु तो होगी ही होगी, तो डेथ सर्टेन है, तो डेथ तक इतनी अगर बात होती तो ये प्रोमिसरी नोट बनाता, वैलिड प्रोमिसरी नोट बनाता। लेकिन आगे इसने प्रोवाइडेड करके कंडीशन अटैच कर दी कि डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अगर डी की डेथ के बाद मैं बी को 500 रुपये दूंगा, अगर तो डी ने मेरे लिए कुछ इतना छोड़ दिया कि 500 रुपये से वो ज़्यादा हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन अटैच होगी, इसलिए ये एक प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर डी की डेथ तक होती बात तो ये एक सर्टेन होता और एक वैलिड प्रोमिसरी नोट बनाता। एच में देखते हैं, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रोमिसरी नोट होता है वो सिर्फ सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए होता है, मनी ओनली, कोई काइंड के लिए नहीं होता। हॉर्स यहाँ पे एक वस्तु होगी एक तरीके से देख सकते हैं, तो इसलिए प्रोमिसरी नोट ये वैलिड नहीं होगा। आई होप आपको प्रोमिसरी नोट के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे मैंने छोटा सा इसमें एक नोट भी डाल रखे हैं, तो आप इनको ही पढ़ के आसानी से उसको समझ सकते हो और सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ से याद रख सकते हो।